अयोध्या में प्रभु राम के श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आरजेडी का विवादास्पद पोस्टर अब सामने आ गया है और पोस्टर में मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक करार दिया गया है। यह पोस्टर आरजेडी ने बिहार की राजधानी पटना में लगाया है। पोस्टर में सनातन और हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान देने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तस्वीर भी लगाई गई है। यह पोस्टर सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह को लेकर लालू राबड़ी के आवास के बाहर लगाई गई है। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह का एक नया पोस्टर सामने आया है, जो राबड़ी देवी के आवास के ठीक सामने लगा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह पोस्टर सावित्रीबाई फुले के जयंती समारोह के मौके पर लगाया गया है और ये कार्यक्रम जो है वो डेहरी में आयोजित की गई है, जो 7 तारीख को है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो राबड़ी देवी का आवास है 10 सर्कुलर रोड, उसके ठीक सामने यह पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा हुआ है मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये आरजेडी के तत्वाधान में जो सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है 7 जनवरी को, उससे पहले यह पोस्टर फतेह बहादुर सिंह जो डेहरी से आरजेडी के विधायक हैं उनके द्वारा लगाया गया है। और ऐसे में इससे पहले कई बार वो कई भगवान को लेकर विवादित बयान देकर विवादों में रहे हैं, जिसको सीधे तौर पर हमेशा जो इनके गठबंधन के साथी हैं, गठबंधन की पार्टियां हैं, वो सवाल खड़े करते रही है। और एक बार फिर से ये नया पोस्टर आया है और विपक्षी दलों के नेताओं का यह बयान लगातार उनकी पार्टी को भी विवाद के कटघरे में लाकर खड़ा कर रहा है। विवादास्पद बयान आरजेडी नेता की ओर से दिया गया और अब पटना में एक पोस्टर भी कुछ इसी आशय का लगा दिया गया है। बीजेपी अब अपने विरोधियों पर हमलावर है और पार्टी प्रमुखों से अब इस पर सफाई मांग रही। यानी कि साल बदल गया लेकिन सियासत नहीं बदली। और ये पोस्टर लगाए जाने से पहले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ब्रह्मा जी और मां सरस्वती पर विवादास्पद बयान देकर राजनीतिक पारे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो फतेह बहादुर सिंह की ओर से एक विवादास्पद बयान दिया गया है जिस पर बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है और यह बयान ब्रह्मा जी और मां सरस्वती को लेकर दिया गया और इस पर अब बीजेपी एक तरफ हमलावर है, वहीं राजनीतिक पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम का बहिष्कार, एक तरीके से न्योते का इंतजार, ये लगातार प्रश्न उठ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरीके से सियासत होती रहेगी। जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और आरजेडी नेता फतेह बहादुर के विवादास्पद बयान पर जेडीयू हमलावर हो गई है। जेडीयू नेताओं ने आरजेडी पर निशाना साधा है। माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहली बार विधायक बने हैं। तो उन्हें तो यह भी घोषणा करना चाहिए कि जो मंदिर में जाएगा, जो भगवान की आराधना करेगा, उसके घर वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा कि जो इनका धर्म में आस्था है उनके यहाँ उनका वोट भी ले लें और उनके भावना के खिलाफ काम भी करें। तो यह बिल्कुल रूप से उनका व्यक्तिगत बयान है। आप अगर संवैधानिक पद पर बैठे हैं और लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि कुछ भी आप कहें। नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान है और कुछ भी बोलने से पहले यह सोचना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है। अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी होती है तो कहीं ना कहीं इससे माहौल खराब करने की कोशिश होती है। हमें लगता है कि उनकी पार्टी के लोगों को देखना चाहिए इस मसले में। बिहार में दोनों साथ में सत्ता में है, लेकिन अब जेडीयू बिफर गई है आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के इस विवादास्पद बयान पर। और सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी भी अब हमलावर हो गई है और केंद्र के नेताओं से लेकर के बिहार बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर सीधे हमला बोला है। जितने लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, चाहे
आरजेडी के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे स्टालिन हों, किसी में हिम्मत नहीं है। सब कायर हैं। हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा। बताए ना कि ये गठबंधन वाले गाली देने वाले प्रवक्ता रखे हुए हैं और देख नहीं रहे हैं वह जो गठबंधन के जो है वह साउथ वाले नेता लोग किस तरह जो है कभी बिहारी को गरिया रहे हैं, कभी सनातन धर्म वाले को गरिया रहे हैं। क्या मतलब है? ये लोगों को जनता से कोई मतलब है? सनातन के संतानों को अपमानित कर करके तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और यही मानसिकता इनकी विदाई के लिए सबसे बड़ा कारण बनेगा। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भारत माँ भारती के संतानों के लिए है। कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का हो, सभी का सम्मान और सभी के प्रति समान भाव, यही हमारी धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। बीजेपी नेता हमलावर हैं, लेकिन इससे पहले भी विपक्ष के कई नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने सनातन पर इसी तरह का विवादास्पद बयान दिया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर किन किन नेताओं ने सनातन पर इस तरह का विवादास्पद बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और इन्होंने पहले कहा हिंदू धर्म नहीं बल्कि एक धोखा है। इसके अलावा कुछ और नेताओं का बयान, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान भट्ट, उन्होंने कहा इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा 22 जनवरी, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। कुछ और नेताओं का बयान, सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता, ये कहते हैं पूरा देश राम मंदिर पर अटका हुआ है। ये बयान विपक्षी नेताओं का आते रहा। उसके अलावा उदयनिधि स्टालिन ने कहा सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है। और नए साल 2024 का पहला आज दिन है और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 21 दिन बाकी हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा और पूरे देश ही नहीं दुनिया इस पल का इंतजार कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहा है, इस मामले में सियासत और ज्यादा तेज होती जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि 500 साल बाद एक बार फिर मनुवाद की वापसी होने जा रही है। वहीं कांग्रेस के ही नेता और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री डी सुधाकर ने तो राम मंदिर की तुलना पुलवामा हमले से कर दी। आइए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर पर किस तरह से नया विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेताओं के विवादास्पद बयान सुनिए। भगवान के दर्शन के लिए इनकी मध्यस्थता की जरूरत है। ये होते कौन है निमंत्रण देने वाले? क्या भगवान इनके बंधुआ हैं कि आइए देखिए और दर्शन करिए, जब मन होगा जाएंगे, अपने घर में पूजा कर लेंगे, किसी और मंदिर में जाकर कर लेंगे। प्रधानमंत्री पूरे देश से कह रहे हैं दिवाली मनाई जाए, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से राजनीति होती है, यही तो राजनीति है। वहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, पूरे देश को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनाया है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। राम मंदिर देश के तमाम लोगों का है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है कि उस पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का एक हिस्सा है। कांग्रेस नेताओं के विवादास्पद बयान पर अब बीजेपी हमलावर है और निशाना साध रही है। कांग्रेसी नेता जानबूझकर सनातन, कभी श्री राम मंदिर लगातार अपमान कर रहे हैं और कांग्रेस ने 7 दशक 4 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर ना बने इस पर लगाई है। मंदिर को रोकने का प्रयास किया है, सड़क से लेकर सदन तक, न्यायालय तक।
जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में, राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, आज मनुवादी जैसे शब्द उठाकर ये दिखाते हैं कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के किए हुए काम के ऊपर में कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों में। और नया विवादास्पद बयान कर्नाटक से कांग्रेस सरकार में मंत्री डी सुधाकर का आया और इस पर बीजेपी ने अब हमला बोल दिया और इसे कांग्रेस की तुच्छ सोच करार दिया है। See, this shows the anti-India mindset. They are anti-Bharat, and it's a very regressive mindset. All of us have to be very happy that after 500 years of constant struggle, we are having the Prana Pratisthapana of Sri Ram there. And in fact, it's a proud moment for Hindus all over the world. At this time, for Congress leaders to step in and bring in politics to say, linking it with some other event and saying it's a political gimmick, it shows their regressive mindset. न सिर्फ बीजेपी हमलावर है बल्कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी राम मंदिर पर अपने ही मंत्रिमंडल में मंत्री डी सुधाकर के विवादास्पद बयान पर अब सफाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अयोध्या में राम मंदिर और उसके निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम राम मंदिर के पक्ष में हैं। दरअसल इनके ही अपने मंत्री ने एक बेहद विवादास्पद बयान दिया है राम मंदिर को लेकर के, और ऐसे में अपनी सफाई देने पार्टी की ओर से खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ नहीं बल्कि हम इसके पक्ष में। और आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डी सुधाकर आखिर हैं कौन जो विवादास्पद बयान से इस वक्त चर्चा में हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री इस वक्त हैं डी सुधाकर। 2023 में हिरियूर सीट से ये विधायक चुने गए। 2004, 2008 और 2013 में भी ये विधायक रहे हैं। पहले भी अलग अलग मंत्रालय ये पार्टी की ओर से संभाल चुके हैं सत्ता में रहकर। येदियुरप्पा सरकार में भी ये मंत्री रहे हैं और ऐसे में अब इनका विवादास्पद बयान ना सिर्फ इन्हें बल्कि इनकी पार्टी को भी अब सफाई देने पर मजबूर कर रहा है। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पर अब सियासत तेज हो गई है। बीएचपी और आरएसएस ने इस पर जवाब दिया है। हम आपको सुनाते हैं कि आखिर अब क्या कहा जा रहा है। हाँ, जो आज भी जनता जा रही है उस दिन भी जो जाएगी उसके बाद भी जाएगी, जन सबको निमंत्रण है। मुझे आप बताओ कि रोज मंदिर जाता है क्या निमंत्रण पर जाता है आदमी? हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है क्या निमंत्रण पर जाता है? ये आस्थाओं का प्रश्न है। आस्था है तो जाना। निमंत्रण किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं है। जो इसको किसी राजनीतिक दल का निमंत्रण मानते हैं वो बहुत बड़े अज्ञान में और अंधकार में हैं। स्वयं गया था, अधीर रंजन चौधरी जी के पास भी विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के लोग गए थे। नृपेंद्र जी ने जाकर के सोनिया जी को निमंत्रण दिया है। हमने विपक्ष के नेता को जब निमंत्रण दिया तो प्रधानमंत्री को देने में क्या आपत्ति है? हमने कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के नाते सोनिया जी को भी दिया है। अगर राजनीति करनी होती तो उनको क्यों देते? अगर वो आएंगे तो हम सम्मान से उनको स्थान देंगे, उनका स्वागत करेंगे। भाई हमारे पास तो बाय डिफॉल्ट 3-3 बार निमंत्रण आया हुआ है तो हम तो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं ये निमंत्रण देना भी एक औपचारिकता है। राम सबके हैं, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, राम हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, राम हमारे परात पर ब्रह्म भी है, राम को भगवान का स्वरूप भी मानते हैं और राम को पूर्ण पुरुष के रूप में मानते हैं। ये न कोई राजनीतिक विषय है और न ये किसी भी प्रकार का मजहबी विषय है। आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन राम सबके पूर्वज हैं, हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी हैं। एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जापान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जापान में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई है और जापान में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की है। जापान में अब सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि एक जबरदस्त भूकंप का झटका महसूस किया गया है और जो तटवर्ती इलाके हैं यहां अब इस सुनामी का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। जापान में आगाह कर दिया है लोगों को और अब
जो समुद्री तट हैं वहां से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है और